पिछले 17 सालों से यही हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं, राजीव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। मनीष पांडे जी जरा ये बताइए सर, आज ऐसी खबरें आई हैं अपराध को लेकर, हत्याओं को लेकर, रेप को लेकर, पुलिस को खदेड़ने को लेकर कि पढ़ते पढ़ते हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू हो रहा, कहां तक ये चलता जाएगा सिलसिला। बिहार में आखिर ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए सर? देखिए संजय जी, ये जहां से शुरू हुआ था हम वहीं पर आ गए। हम लोगों को याद है 92, 93, 94 का दौर, जब हम लोग छात्र राजनीति में थे, तो उस समय देखिए ये कोई आप कहेंगे कि प्रायोजित है, प्रायोजित अपराध है या प्रायोजित अपराध नहीं है। दरअसल जब लोगों को लगता है, अपराधियों को लगता है या आम जनता को ही लगता है कि हम किसी को मार देंगे और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम थाना को पैसा दे देंगे और बच जाएंगे, छूट जाएंगे। हाँ। जब आम जनमानस में इस प्रकार के एक परसेप्शन बन जाए, जब अपराधियों में इस प्रकार का परसेप्शन हो जाए कि एसपी तो हमारी जाति का आया हुआ है, इसीलिए हमको कुछ नहीं करेगा, जब अपराधियों में यह परसेप्शन बन जाए कि ये तो हमारे फलाने बाबू नेता का आदमी है, एसपी जिला का या दरोगा या इंस्पेक्टर, इसलिए हमारे नेता हैं तो हमको कुछ होगा ही नहीं, जब इस प्रकार के परसेप्शन बन जाए, साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, तो देखिए ये इस प्रकार की घटनाएं बड़ी आम हो जाती। और हम लोगों ने इसी प्रकार का माहौल 90 से 2005 के बीच में देखा था। उसके बाद हम ही लोगों ने 2005 के बाद संजय जी वो माहौल भी देखा जब जेडीयू के हिस्ट्री सीटर एमएलए को पटना से गिरफ्तार कर लिया होटल में हंगामा करने पर और उनको जेल भेज दिया। और थानेदार को जब कहा जाता था कि कुछ पैरवी की बात, तो कहते थे कि भाई आप लोग तो हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोग को सीधा आदेश है कि किसी की पैरवी नहीं सुनना है, और कोई पैरवी कर नहीं पाता था 2005 और 10 के बीच में। मतलब इस प्रकार के हालात थे। लेकिन जब 10 के बाद जब जाति के आधार पर थानों के आवंटन होने लगे, जब जाति के आधार पर बहुत चीजें होने लगी, जब चेहरा देखकर पैरवी सुनने लगा, जाने लगा, और धीरे धीरे जब शासन सत्ता और नेतृत्वकर्ता कई प्रकार के प्रलोभन में पड़ने लग गए, कहते हैं कि शासन जब कमजोर होता है तो उसका हुकूक जो होता है, उसका डर जो होता है, वो डर भी कम हो गया। और आज स्थिति पिछले 10 महीनों में ऐसी हो गई है संजय जी कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप कह नहीं सकते कि ये गलती किसकी है। पुलिस पिटी जा रही है, शराब माफिया हावी है, आप पटना डाक बंगला चौराहे पे खड़े हो जाए, बालू बंद है, इसके बावजूद सैकड़ों गाड़ियां आपको आती जाती दिख जाएंगी, किसके परिषद से जा रही है। लोगों ने कहा डीजीपी बड़ा कमजोर है, सिंघल साहब के बारे में तेज तर्रार डीजीपी आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाने लगी थी। लेकिन इन सब चीजों से एक डीजीपी अकेले क्या कर लेगा, जब पूरे माहौल को, पूरी व्यवस्था को जब चौपट करने की लोगों ने कस्में खा रखी हो, तो एक डीजीपी या एक किसी जिले का खास अधिकारी क्या कर लेगा? यही तो सवाल है कि कौन सुधारेगा सिस्टम को। मैं आपके पास आता हूं। राजीव जी जरा ये बताइए सर, कौन है जिम्मेदार सर, ये बताइए।